बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के विद्यार्थियों का मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखित युवाओं से इस संबोधनात्मक निबंध का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत निबंध का अध्ययन करने के पूर्व हम स्वामी विवेकानंद जी की स्थूल रूप से जीवनी जानने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता इस महानगर में हुआ है। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रहा। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त। उनके पिता उच्च न्यायालय के वकील थे। पुरोगामी विचारों में विश्वास करते थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी ने अपने गुरु से ही वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत जैसे विषयों में रुचि रखकर उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। इतना ही नहीं, वे इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, कला, साहित्य, संस्कृति आदि के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व रखते हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत वेणु गुप्ता नामक गुरु से सीख लिया। अमजद खान उस्ताद से गायन की कला उन्होंने हासिल की। 1884 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात वे भारतीय धम्म संहिता का अध्ययन करने लगे। रामकृष्ण परमहंस के साथ रहते समय उन्हें धर्म पर अगाध विश्वास होने लगा और धर्म की नई चिकित्सा करने लगे। उनके साथ रहकर ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद इस नाम को स्वीकार किया। अपने वैचारिकता को पुस्तकों के रूप में उन्होंने व्यक्त किए और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्मयोग, प्रेम योग, भगवान कृष्ण और भगवत गीता, कल्पतरु, ज्ञान योग जैसी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भगवत गीता और हिंदू धर्म का नए सिरे से अध्ययन करते हुए उनकी नई परिभाषा व्यक्त की है। उनका देहांत 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में हुआ है। विवेकानंद जी का अपने पाठ्यक्रम में युवाओं से नामक निबंध दिया गया। यह निबंध युवकों को संबोधित करने वाला है। विवेकानंद जी ने युवाओं पर विश्वास करते हुए वे ही देश के निर्मिति के सही हकदार है ऐसा कहा है। वे प्रस्तुत निबंध में युवाओं को किस तरह से संबोधित करते हैं, इसे हम यहाँ स्थूल रूप से जानने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी युवकों से आरंभिक पंक्तियों में कहते हैं कि मेरी आशा और विश्वास नवीन पीढ़ी के युवकों पर ही है। वे युवक ही अपने सिंह विक्रम से देश की उन्नति संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नव युवक ही अपने अनुष्ठेय मतलब आवश्यक आदर्शों को
देश के कोने कोने में फैलाते हुए उसका समग्र देश में प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा उनका विश्वास है। युवकों के बल को केंद्र में रखकर विवेकानंद जी कहते हैं कि अब नए पद्धति से अपने भारत देश का पुनरुत्थान या निर्माण होगा। वह पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आंतरिक या आत्मिक शक्ति से होगा। भारत की उन्नति या विकास की ध्वजा लेकर ही होने वाला है, ये विनाश की ध्वजा से नहीं। शांति और प्रेम की ध्वजा लेकर ही भारत देश का पुनरुत्थान होगा, ऐसा उनका कहना है। लेखक यहां तक कहते हैं कि मैं एक सजीव दृश्य देख रहा हूं कि हमारी वृद्ध भारत माता फिर एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवना के रूप से विराजमान हो रही है। अर्थात अब भारत अपनी नींद भरी अवस्था से जाग चुका है। अपनी जड़ता को धीरे धीरे वो नष्ट कर रहा है। भारत की जागृति यहां के अंधे लोग देख नहीं पा रहे हैं। जो विकृत बुद्धि वाले हैं वे भी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन विवेकानंद जी का कहना है कि अब भारत जागृत हो रहा है, उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, उसे अब कोई बाह्य शक्ति दबा नहीं सकती, क्योंकि भारत एक असाधारण शक्ति का देश बन चुका है। अब वह खुद जाग चुका है, स्वयं के बल पर खड़ा हो चुका है। आज नवीन भारत में जागृति निर्माण हुई है। वो जागृति यहाँ के किसान, मछुआरे, मोची, मेहतर, ये सब लोग अपनी झोपड़ियों से निकलकर जागृति के मार्ग पर आ रहे हैं। यहाँ का बनिया व्यापारी वर्ग भी तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूर वर्ग, सब लोग, साथ ही साथ आदिवासी लोग भी जंगलों से, झाड़ियों से निकलकर देश को जागृति करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब भारत को रोकना असंभव है। भारत को कोई मिटा नहीं सकता। भारत का नष्ट होना बोले तो संसार से पूरी आध्यात्मिकता, नैतिकता, सदाचार, सहानुभूति, भावुकता का लोप होना है और उसके स्थान पर काम रूपी देव और विलासिता पूर्ण देवी का राज आने वाला है। धन ही उसका पुरोहित होगा, सब और अत्याचार और शोषण बढ़ेगा। लेकिन विवेकानंद जी का विश्वास है कि ऐसी दुर्घटना देश में नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत को मिटाना संभव ही नहीं, नामुमकिन ही है। क्योंकि भारत ने कि आज एक विकास के मार्ग पर स्वयं प्रबलता के ढंग से चल रहा है। विवेकानंद जी के भारत के संदर्भ में विचार है। वो कहते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। उन्होंने युवकों से कहा है कि ये युवकों, तुम दूसरों के लिए रत्ती भर सोचेंगे तो आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि उसे आप संभाल ना पाओगे। दूसरों की सेवा करने से आप में सिंह जैसा बल आ जाएगा। वे चाहते हैं कि दूसरों के लिए परिश्रम करते करते तुम मर भी जाए तो मुझे उसे देखकर प्रसन्नता होगी। उनका यहां पर कहना है कि त्याग औरों के लिए होना चाहिए, ये उनकी अपेक्षा है। विवेकानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थी है, उसे धन की लालसा नहीं है, उसे प्रतिष्ठा या कीर्ति की अपेक्षा नहीं है, वो व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। उस व्यक्ति के भीतर
ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि जो संसार की एक विशिष्ट अवस्था को प्राप्त करते हुए संसार में एक नया परिवर्तन ला सकता है। और आज का युवा वर्ग उसी राह पर चल रहा है, इसीलिए देश की उन्नति दिन ब दिन यहां हो रही है। विवेकानंद जी आगे कहते हैं, देश में जब तक करोड़ों भूखे अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं उस आदमी को विश्वासघाती समझूंगा जो लोग जिनके पैसों पर शिक्षित हुए हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते, गरीबों को कुचलाकर धन पैदा करते हैं और अकड़ कर चलते हैं। देश की गरीब जनता के लिए वो कुछ नहीं करते, उनसे विवेकानंद जी घृणा करते हैं। उनका विचार है कि मरते दम तक गरीबों और पतिदलितों के लिए सहानुभूति दर्शाते हुए चलना चाहिए। दुखियों का दर्द समझकर ईश्वर की तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ऐसी अवस्था में आपको सहायता ही करेगा। क्योंकि युवकों को कहीं ना कहीं चेतना देने का काम ये ईश्वर के द्वारा ही होता है। इसलिए वे युवकों से कहते हैं, ये युवकों प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार में समर्पित करो जो दिनों दिन प्रगति के मार्ग से दूर जा रहे हैं। अगर तुम सचमुच में मेरी और ईश्वर की संतान हो तो तुम किसी से डरो नहीं, तुम्हें भारत को जगाना होगा। ये युवकों, तुम स्वयं को दुर्बल मत मानो, उठो, साहसी और तेजस्वी वीर्यवान होकर तुम संसार के क्षेत्र में विचरण करो। तुम यह बात ध्यान में रखो कि तुम ही स्वयं अपने भाग्य विधाता हो। समग्र बल आपके भीतर ही विद्यमान है, उसे तुम प्राप्त करने का प्रयास करो। विवेकानंद जी युवकों को विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में नियम, धन, वैभव, पैसा, प्रतिष्ठा, कीर्ति मनुष्य को नहीं बनाई, बल्कि मनुष्य ने ही नियमों को बनाया है, पैसा निर्माण किया है, कीर्ति और नाम प्रतिष्ठा उन्होंने ही निर्माण की है। इसलिए पहले स्वयं को मनुष्य बनाना चाहिए। जब हम मनुष्य बनेंगे तब बाकी सब चीजें आपका अनुसरण करेगी। परस्पर घृणित भाव को छोड़ दीजिए। अपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो यहां आकर कुछ न कुछ कीर्ति का अंश ही छोड़कर चले जाइए, तब इस संसार का कल्याण होगा। विवेकानंद जी आगे कहते हैं, शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने की मेरी इच्छा है। हमें अपनी चिंता करनी होगी। शिक्षा से ही दुनिया पवित्र और अच्छी हो सकती है। संसार को वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंततः कपट विरहित नवयुवकों की जरूरत है। ऐसे चरित्र संपन्न 100 नवयुवक ही संसार के सभी भाव बदल सकते हैं, ऐसा उनको विश्वास है। विवेकानंद जी ने युवाओं को संगठन करने का संकल्प किया है। प्रत्येक नगर में सैकड़ों नवयुवक उस समय उनके संगठन में सम्मिलित हो रहे थे। इन युवाओं की गतिशील तरंगों को जानकर ही वे कहते थे कि मैं युवाओं को ही भारत में सब ओर भेजकर दीन दलितों के उद्धार का काम उन पर सौंपूंगा। यही मेरी कामना है, ऐसा भी वे कहते थे। युवाओं में प्रबल इच्छा शक्ति होती है, ऐसा उनका विश्वास रहा। देश में सकारात्मक परिवर्तन निर्माण युवक ही कर सकते हैं। इसलिए अपने कार्य करने में हमारी इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है, ऐसा यहाँ विवेकानंद जी कहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। जैसे गिलहरी ने प्रभु रामचंद्र जी को
पुल बनाने के लिए थोड़ा सा रेत देकर अपना कार्य पूर्ण किया और वह संतुष्ट हो गई। वैसे ही हर एक व्यक्ति के अंदर गिलहरी जैसी प्रबल इच्छा शक्ति निर्माण होनी चाहिए, जिससे अपने कार्य करने का समाधान हमें मिल सकता है। विवेकानंद जी आगे कहते हैं, लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं तो स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूं। स्वदेश भक्ति के संदर्भ में उनका आदर्श है और वे कहते हैं कि बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: बुद्धि, विचार शक्ति और प्रेम। बुद्धि और विचार शक्ति मनुष्य को सहायता करते हुए अग्रसर करती है और सावध भी करती है। जब वह ठहर जाती है तो प्रेम असंभव को भी संभव बना देता है। इसलिए विश्व के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है और हम युवा वर्ग को देश के जनता के प्रति हृदयवान बनकर सोचना चाहिए। अपने देश में आज जो करोड़ों भूखे लोग हैं, अज्ञान के बादल देश में छाए हुए हैं, करोड़ों संतान पशुतुल्य हो गई है। देश की यह अवस्था देखकर अगर युवकों के मन में एक निद्रा उनकी टूट जाती है या उन्हें पागल जैसी अनुभूति होती है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ का युवक स्वदेश भक्ति की सीढ़ी पर पैर रखा है। यही उनके लिए एक सच्ची स्वदेश भक्ति है। इसलिए विवेकानंद जी ने यहाँ उनके मन की स्वदेश भक्ति का भाव पूरा करने के लिए वे शिकागो जाते हैं। 1893 में अमेरिका जाते हैं। समग्र भारतवर्ष वो पहले घूम चुके। स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने की उनकी इच्छा थी, लेकिन अवसर उनको नहीं मिल रहा था। वहां अमेरिका में जाने के बाद उन्हें प्रेरणा मिली और स्वदेश हितैषी होने की पहली सीढ़ी पर वहां जाकर वो चढ़ चुके हैं। और आज मतलब उनके कई शाखाएं, उनके धम्म की शाखाएं सब विदेशों में भी फैल चुकी है। और उसी नाते वे युवकों से कहते हैं कि युवकों उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त न हो जाए। उन्होंने यहां तक युवकों को संबोधित किया है कि जो खुद पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्म में ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले को नास्तिक माना जाता था, लेकिन विवेकानंद जी ने यहां नास्तिक की नई परिभाषा की है। जो खुद पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। आगे विवेकानंद जी कहते हैं और अपने जीवन की सच्चाई बताते हैं, शक्ति ही जीवन और कमजोरी मृत्यु है। शक्ति यह एक परम सुख है, जीवन अजर अमर है, तो कमजोरी न हटने वाला बोझ है, अर्थात कमजोरी ही मृत्यु के समान है। इसलिए नवयुवकों, तुम निर्भय या निडर बनो। संसार को निर्भयता पूर्ण धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है। इसी कारण सारे बुरे कर्म तथा पाप जन्य कार्य हो जाते हैं। और इसे आपको नष्ट करना है तो स्वयं को प्रबल बनाना होगा। युवकों को वो संदेश देते हैं कि स्वयं मजबूत बनो, उसके बाद धर्म की शिक्षा ग्रहण करो। विवेकानंद जी ने यहां तक कहा है, युवाओं को वो सलाह देते हैं कि तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल खेल के द्वारा स्वर्ग के अधिक नजदीक पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर ही तुम गीता को अच्छी तरह समझ सकते हो। अपना शरीर शक्तिशाली बनाने के पश्चात ही श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार
शक्ति को समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा होगा तब तुम अपने को मनुष्य का अनुभव करोगे। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। हर कार्य आसानी से संपन्न होने के लिए खुद पर विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। विवेकानंद जी ने प्रत्येक आत्मा को अव्यक्त ब्रह्मा कहा है। यदि ईश्वर है तो उसे हमें देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो उसे हमें प्रत्यक्ष अनुभूति करनी चाहिए, अन्यथा उस पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना ही अच्छा है। विवेकानंद जी ने कहा है, प्रत्येक युवाओं को एक विशिष्ट विचार लेकर अपने जीवन को जीना चाहिए। उसी विचार के बारे में सोचना चाहिए, उसी का स्वप्न देखना चाहिए, उसी विचार पर ही निर्भर रहना चाहिए। अपना मस्तिष्क और मांसपेशियां, स्नायु और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार में सम्मिलित होने देना चाहिए। दूसरे सारे विचार अपने से दूर रखना होगा। यही जीवन की सफलता का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर महापुरुषों ने सफलता हासिल की है। अंततः विवेकानंद जी ने सर्व धर्म समभाव की शिक्षा प्रदान की है। वे कहते हैं कि युवाओं को किसी धर्म का संकीर्णता पूर्ण अनुसरण न करना होगा। भारत के सभी धर्म आदर्शवादी है, इसलिए वे सर्व धर्म को मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं सबकी पूजा करता हूं, मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजाघरों में उनके क्रॉस के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करूंगा, जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा। अतः सभी धर्म मानवता के कल्याण के लिए बने हैं। इसी कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा विवेकानंद जी कहते हैं। अंततः वो ये विचार प्रस्तुत करते हैं, शिक्षा केवल विविध जानकारी प्राप्त किया हुआ ढेर ऐसा नहीं है, बल्कि शिक्षा मनुष्य के निर्माण में तथा चरित्र निर्माण में सहायक होनी चाहिए। उनके विचार से केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनका अपने जीवन में या अपने चरित्र निर्माण में उपयोग कर लेते हैं तो वह व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। यहां तक कि समग्र ग्रंथालय को मुखोगत करने वाले व्यक्ति की ही अपेक्षा अधिक शिक्षित है। तो उन्होंने शिक्षा से चरित्र निर्माण का भाव यहां रखा है। युवकों को वो सबका नेतृत्व करने की अपेक्षा सेवा करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि नेता बनने की क्रूर भावना ने बड़े बड़े लोगों को नष्ट किया है और हमारे समाज में संगठन का आज अभाव है। हमारे भाइयों को मतों को स्वीकारने की अपेक्षा यहाँ कि संगठन की तैयारी करना चाहिए। हमेशा आपस में समझौता करने की जरूरत है। इसलिए विवेकानंद युवाओं से अपेक्षा करते हैं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी, ईर्ष्या को हमेशा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। युवाओं में यह गुण आएंगे तो संसार उनके पैरों पर लौट पड़ेगा। मतलब समग्र प्रसिद्धि, सफलता, कीर्ति तुम्हारे पैर चूमेगी। इतनी शक्ति ने कि यहाँ युवाओं के कि विचार में निर्माण होनी चाहिए और ऐसी शक्ति अगर युवाओं में निर्माण होगी तो देश का एक उचित ढंग से सृजन होगा, देश का नया निर्माण होगा और देश का नया निर्माण केवल युवक ही कर सकते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। इसलिए उन्होंने युवाओं को ही केंद्र में रखकर उन्हें प्रस्तुत पाठ में संबोधित किया है।
तो इस तरह से हम इस पाठ का सारांश संक्षिप्त रूप से जान चुके हैं। आगे हम दूसरे वीडियो में एक नए पाठ को लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।